Hello everyone, welcome back to my channel English Basics and I'm your online tutor Nikhatunisa. So the topic that we are going to cover today is literary terms. तो हम literary terms के बारे में जानेंगे कि literary terms होता क्या है और कौन कौन सी terms हैं literary terms. So but before that I would like to request you to please subscribe my channel. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जब जब मैं वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. Okay, so let's begin with literary terms. सबसे पहले आप मीनिंग जान लीजिए कि लिटरेरी टर्म्स आखिर होता क्या है. तो लिटरेरी टर्म्स आर दोज टर्म्स दैट आर यूज्ड इन डिस्कशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, सुना है, उसका मीनिंग पता है. अगर कोई आपको बोलेगा फोटोसिंथेसिस तो आप फौरन समझ जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. तो ये क्या है, ये साइंटिफिक टर्म है. इसी तरह से लिटरेचर में भी टर्म्स होती हैं जो कि यूज होती हैं किसी चीज की डिस्कशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस के, किसी भी वर्क के. We are going to start with 5 most common literary terms. जो 5 most common literary terms हैं आज हम उनसे स्टार्ट करेंगे. So first one जो है आपका is in front of you, that is simile. हम सिमिली के बारे में बात करेंगे. इसकी स्पेलिंग होती है SIMILE और काफी लोग इसको स्माइली भी बोल देते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सिमिली. Simile क्या होता है? In simile, a comparison between two different things is explicitly indicated by the word like और as. Simile में क्या होता है? देखिए, इसको आप वर्ड से भी याद कर सकते हैं. Simile, similarity. ठीक है, आप इस तरह से याद रखिए. जहां भी सिमिली का है तो जहां भी आपको सिमिलैरिटी कोई शो कर रहा हो, कंपैरिजन शो कर रहा हो दो डिफरेंट चीजों के लिए, दो डिफरेंट चीजों में, तो वो आपका क्या होगा? सिमिली होगा उसमें. अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल्स दिए हुए साइड में. बिजी एज अ बी, तो कैसे, कितना बिजी हो? एज अ बी. स्पार्कल लाइक डायमंड्स, कितना चमकदार? लाइक डायमंड्स. हंग्री एज अ बियर. फ्लैट एज अ पैनकेक. हार्ड एज अ रॉक. तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप बी हो या आप डायमंड हो या आप बियर हो. यहाँ पे बोला है बिजी, कितना बिजी? बी की तरह बिजी. ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है दो डिफरेंट चीजों को. और यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे लाइक और एज ज्यादातर आता है सिंपली में, तो आप इस चीज से भी ध्यान रख सकते हैं. तो जहां भी कंपैरिजन आपको नजर आता है दो डिफरेंट चीजों में, एकदम ऑब्वियस कंपैरिजन शो होता है, उसमें हम लाइक और एज भी यूज करते हैं. तो ऐसे जो है इनको हम बोलते हैं सिमिली. ठीक है, अब सेकंड वर्ड आ जाता है हमारा मेटाफोर. A metaphor compares two similar things by saying that one of them is the other without asserting a comparison. तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन मेटाफर किसका कंपैरिजन होता है? दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन नहीं, टू सिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन, दो एक जैसे टाइप की चीजों का कंपैरिजन होता है. ये कहा जाता है कि ये जो एक चीज है वैसी ही दूसरी चीज है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर. ठीक है, जहां पे देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं. द सन वॉज अ ग्लिमिंग पर्ल. सन को कैसे कंपेयर किया है? ग्लीमिंग पर्ल से. सन को ग्लीमिंग पर्ल कहा गया है. ठीक है, माई बेबी ब्रदर इज अ क्यूट लिटिल टेडी बियर. बेबी ब्रदर को कहा गया है कि माई बेबी ब्रदर इज, मेरा बेबी ब्रदर जो है वो क्यूट लिटिल टेडी बियर है. ठीक है, माई सिस्टर्स मेमोरी इज अ कैमरा दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग वी सी. सिस्टर की मेमोरी को किससे इन्होंने कंपेयर किया है? कैमरा से कंपेयर किया है. द कार सीट इज अ फ्लफी क्लाउड. कस्टर्ड इज हैप्पीनेस इन अ बाउल. ठीक है, कस्टर्ड को किससे इन्होंने किया है? हैप्पीनेस इन अ बाउल. तो इसी तरह से दो सिमिलर वर्ड्स को इन्होंने आपस में कंपेयर किया है कि ये जो है, जैसे मेरा बेबी ब्रदर कैसा है? क्यूट लिटिल टेडी बियर है. सन क्या लग रहा है? ग्लीमिंग पर्ल लग रहा है. मेरी सिस्टर की मेमोरी कैसी है? कैमरे जैसी है. कार की सीट क्या है? फ्लफी क्लाउड है. कस्टर्ड क्या है? हैप्पीनेस इन अ बाउल है. ठीक है, इसको ये चीज बोली गई है. ठीक है, ये सिमिलर चीजों को कंपेयर करता है मेटाफोर. So you can see on your screen simile versus metaphor. Two of the most famous methods that work very well are similes and metaphor. Both of them are widely used by writers to create mental image for their readers and make their text more lively and interesting. तो दोनों के जो यूज होता है वो दोनों को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो तरीका है यूज करने का वो डिफरेंट होता है सिमिली और मेटाफोर का. सिमिली का पहले देख लेते हैं. When you use a simile, you say that something is like or as something else. एक चीज दूसरी चीज की तरह है. ठीक है, और मेटाफर में व्हेन यू पेंट अ पिक्चर बाय सेइंग समथिंग इज समथिंग एल्स, यू यूज अ मेटाफर. और जब हम कहते हैं एक चीज दूसरी चीज है, ठीक है, तो हम उसको मेटाफर बोलते हैं. एग्जांपल्स भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ. सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, रेड में जो है वो सिमिलीज है और मेटाफर्स जो है वो ब्लू में है.
सेंटेंसेस सेम लिए गए हैं ताकि इजीली समझ में आए। अब अगर ये सेंटेंस होता है her heart is like gold, ठीक है, यहाँ पे like यूज हुआ है, इसका हार्ट कैसा है, गोल्ड जैसा है, ठीक है, तो ये सिमिली हो गया। मेटाफर her heart is gold, उसका दिल सोना है, डायरेक्टली उसको बोला गया है, तो ये मेटाफर हो गया। The world is like a stage, the world is a stage, he eats like a dog, he is a dog, you are like a rock, you are a rock, your eyes are like sunshine, you are my sunshine, ठीक है। ये डिफरेंट क्या हो गया, इसमें सिम्बलीज में आपको ये बताया गया है कि एक चीज दूसरी चीज जैसी है, और मेटाफर में क्या बताया है कि ये चीज और ये चीज दोनों सिमिलर हैं, ये एक जैसी हैं। हार्ट क्या है, हार्ट कैसा है नहीं है मेटाफर में, हार्ट क्या है, सिम्बलीज में हार्ट कैसा है, ये डिफरेंस आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स वगैरह से जिससे भी आप शेयर करें उनको भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज alliteration. Alliteration describes a series of words in quick succession that all start with the same letter or sound. ऐसे वर्ड्स जो साथ में आ रहे हैं और सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं या तो फिर सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं, उनको कौन सा लिटरेरी टर्म डिस्क्राइब करता है, alliteration डिस्क्राइब करता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, loves, labors, lost, ये तीनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनकी साउंड भी सेम है। नेक्स्ट, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ alliteration. ओके, द लास्ट वन जो हमारा लिटरेरी टर्म है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज allusion. It is passing reference or indirect descriptive reference to something. It is just a passing comment and the writer expects the reader to have enough knowledge to spot the allusion. Reader must know the connection to the subject being mentioned and its importance in the text. तो किसी को रेफरेंस देने के लिए जब कोई चीज यूज की जाती है तो उसको हम बोलते हैं allusion. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूंगी क्या मेरे पास कोई कारून का खजाना है, ठीक है, तो जिसको कारून का खजाना की डिटेल और डेफिनेशन पता होगी वो मेरे सेंटेंस को समझ पाएगा। अगर नहीं पता होगी तो कोई कनेक्शन नहीं बना पाएगा मुझसे कारून के खजाने का। तो इसी तरह से जब भी राइटर ऐसा कोई एल्यूजन डालता है तो वो एक्सपेक्ट करता है रीडर को कि वो समझ पाए कि एल्यूजन क्या है, इसमें उसकी डिटेल, उसको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वो स्पॉट कर पाए कि एल्यूजन है क्या आखिर। और रीडर को कनेक्शन भी बनाना रहता है सब्जेक्ट से, जो भी उसमें एल्यूजन दिया गया है, मेंशन कर रखा है उससे, और उसे पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस वाज इट फॉर टुडे।